जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। यहाँ पर कद्दू कॉफ़ी टी, आपके कोई एंसेस्टर्स हैं उनको ये पसंद था, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी जो मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, अधिक मास, उसमें अगर आप उनके पसंदीदा कोई सामग्री आप बनाकर किसी को, जैसे आप किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, है ना, तो ये बहुत ही मतलब उन तक पहुंचेगा। या आप निकाल कर किसी भी ज़रूरतमंद को ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, शेर सीधा जो निकालते हैं, वो निकाल कर भी आप दे सकते हैं। प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शायद आप में से कई लोगों को ये जानकारी होगी कि अभी इस मंथ में भी हमें अपने एंसेस्टर्स को स्मरण करना चाहिए। टी कॉफ़ी कोई लेते थे, यहाँ पर मैसेज मिला है और 4 नंबर मिला है, ठीक है। 4 नंबर जो राहु का होता है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका। आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके ऊपर और आपके व्यक्ति के ऊपर लव स्पेल किया गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किया गया है। ये वो लोग हैं जिनसे आप दूर हुए हैं। ये आपको बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इनको हीलिंग की आवश्यकता है, इनको धन की आवश्यकता है, ठीक है। इनके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। इनके लाइफ में सेहत से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके लाइफ में धन के यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ गए हैं। जो भी सेहत में इनकी प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से धन इनका बह रहा है। और इन्होंने अभी ये रिसेंटली पता किया है, आपने अपने फैमिली के किसी मेंबर की हेल्प की है तो इनके मन में एक लोभ आ गया है, लालच आ गया है। सीधी सी बात है कि आप इनकी भी मदद करेंगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, आपको इनकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करनी है, किसी भी तरीके से आपको इनसे कनेक्ट नहीं करना है। कारण है इनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। इनके एंसेस्टर्स भी, जो हो सकता है आपके और आपके व्यक्ति के भी हों, इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। आपको किसी के कर्म में बीच में नहीं आना है। जो आपने अपनों की मदद की वो आपके लिए एक कार्मिक लेसन था, जिससे कि आप उस लेसन से सीख कर बाहर निकल रहे हैं। टावर का कार्ड ये नज़र आ रहा है कि रिसेंटली पिछले 2 से 3 महीने में 10 महीने के अंतराल में आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए फिर से कोशिश की गई, लेकिन इनको एक झटका लगा, ठीक है। वो झटका क्या था? वो झटका ये था, अब आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके लिए मैसेज आ रहा है। वो झटका ये था कि आपके व्यक्ति के पास कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये इतना मीठे इसलिए बन रहे थे ताकि आपके व्यक्ति इनकी हेल्प करें। क्लियर है? आपके व्यक्ति, अगर आप मैरिड हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है ये मैरिड लोगों की ही रीडिंग है, ठीक है। इसमें अगर बीच में किसी के लिए आता है कोई मैसेज तो मैं आपको बताऊंगी। ये इनको पता नहीं था कि आपके व्यक्ति के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें क्रिएट कर दिया था। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि पहले भी इन लोगों ने आपके तरफ चीज़ें की है पर वो चीज़ें हुई नहीं हैं। अभी रिसेंटली पता चला है कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और आपके व्यक्ति नहीं। तो इनके मन में क्या आ रहा है, ये आपके व्यक्ति से कनेक्ट करके आपसे लाभ लेना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है ये। इस तरीके का मैसेज मिलना भी हमारे असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी तिकड़म बाजी कहेंगे ना, ऐसे छल ये लोग कर रहे थे। अचानक ये लोग एकदम शांत हो गए, ठीक है। शांत क्यों हुए? आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस पे या किसी प्रकार से किसी से संपर्क हुआ इनका और उनको पता चला कि, ठीक है, आपके व्यक्ति या तो जॉब स्विच कर चुके हैं या तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है इस व्यक्ति के लाइफ में। अब इनको बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि आप तो इनकी मदद करेंगे नहीं और आप इनकी, ये लोग आपको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कनेक्ट कैसे करेंगे? ये किसी और के थ्रू, अगर आप एक हीलर है ना, तो किसी और के थ्रू आपको
कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसी प्रकार से प्रोफेशनली ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपको मैसेज, या हो सकता है आपको मैसेज अभी तक मिल भी गया हो, ठीक है, अभी तक किसी और का मैसेज मिला है, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग छल करके आपसे, आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट तो ये आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे। इनको 99% पता है कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, 99% पता है कि आपको सब कुछ पता है, आपके व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। इनको ये लगता है आपको सब कुछ पता है कि आपको किसने रुलाया, आपको रात रात भर किसने रुलाया, आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया। प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद भी ये सोच रहे थे कि आपके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन आपके व्यक्ति के लाइफ में हो गई, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में हो गई। वो देखिए, कर्म की बात होती है और मानने की बात होती है। आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, ठीक है, आप एक भक्त हैं। भक्त के लाइफ में यदि बार बार भी चीज़ें की जाती है ना, इतने प्रोटेक्टेड होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत पावरफुल हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि जिस तीव्र गति से ये लोग भेजते हैं, उसी तीव्र गति से इनके तरफ बैकफायर हो जाता है। यस, और देखिए हीरोफेंट का कार्ड आ गया, दी हीरोफेंट का कार्ड आ गया। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए आपके व्यक्ति भी पहले इन लोगों के साथ कनेक्ट थे, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको भी उसके कर्म का फल मिला है। यस, ठीक है, उसको भी उसके कर्म का फल मिला है। आपको रुलाने वालों के साथ मिलने के लिए जो ये व्यक्ति मिले थे, उनको भी अगर ये ब्लॉकेजेस आया इनके लाइफ में, तो इनके कर्म और निगेटिविटी दोनों से मिलकर आया है। कारण है, इसके माइंड में डबल मैनिपुलेशन चल रहा था। ये एक तरफ तो आपको नहीं खोना चाहते थे, दूसरी तरफ किसी और से लाभ भी उठाना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कि इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया बहुत जल्दी, ठीक है। तो दो ऊर्जा है, जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए भी ऊर्जा आएगी मैं आपको बताऊंगी। 5 नंबर, मई के मंथ, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो मई के मंथ में किया है, ठीक है, 9 मंथ में किया है, सितंबर के मंथ में किया है। पूरी कोशिश थी कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करवाए, पूरी कोशिश थी कि आपकी सफलता को रोके। इसके लिए आपके आसपास के लोगों का भी साथ लिया गया है, ठीक है, जो आप, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे वो रिलेटिव हो, आपके आसपास के लोगों का भी भरपूर साथ लिया गया है। इस तरीके से चाबी, मतलब आपकी बातें आदान प्रदान इधर से उधर की गई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो उनसे दूर हैं, ठीक है, तो आप उनसे दूर हैं। आपकी बातें कैसे पता चल रही है, तो आपके ही आसपास के कुछ लोग इनसे मिले हुए थे जेलसी की वजह से। अब यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ ही साथ मैजिशियन का कार्ड है। आपके लाइफ में सारी चीज़ें आपको स्टेबल, जो ये नहीं चाहते थे कि आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें जो है मैनिफेस्ट हो रहा है पॉजिटिव तरीके से, सारी चीज़ें बदल रही है। देखिए, कहते हैं ना कि परमात्मा जी कैसे किस तरीके से आपको देंगे ये आपको भी नहीं पता होगा। अगर आप एक ट्रू डिवोटी है ना, तो आपसे ही सारी चीज़ें करवाएंगे, वो किसी और के थ्रू आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, बल्कि आपके हाथों से, यहाँ पर हाथ है एस ऑफ सोर्स, आपके हाथों से गुड कर्म करवाएंगे। लेकिन कहाँ पर किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये बराबर बैलेंस रहता है। यही होता है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में डीप लेवल पर आप स्पिरिचुअल होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ छल करने के बाद 50 बार सोचता है, ठीक है। पिछले 1 सालों से बहुत क्लियर मैसेज है, पिछले 1 सालों से या पिछले 4 सालों से आप जो भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं वो कार्य आपका पूर्ण हो रहा है। और पिछले 1 सालों से, पिछले 4 सालों से ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इनको हानि ही हानि हो रही है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस व्यक्ति के फैमिली में उन सभी लोगों के लाइफ में किल्लत, यहाँ पर जो कहते हैं ना फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा किल्लत इनको हो रही है। इसलिए ये लोग आपके तरफ देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग,
कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो गया है, जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो बैलेंस हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन्होंने जो भी तंत्र क्रिया करवाया है आपके लिए, साथ में कोई शत्रु भी मिला हुआ था। जो भी तंत्र क्रिया इन्होंने करवाया है वो चीज़ें बैकफायर हो गई है इन्हीं के तरफ। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि अभी मैसेज मिला कि आपने किसी की मदद की, अपने फैमिली मेम्बर की, तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, वहाँ से आपको आशीर्वाद मिला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मंगल ग्रह स्ट्रांग हो गया है। तो जो इनको ऐसा लगता था कि जब आप पहले इन्होंने आपको देखा था, इन लोगों ने, जो आपके शत्रु हैं या आपके व्यक्ति के शत्रु हैं, चाहे फैमिली मेम्बर हो चाहे रिलेटिव हो, उन्होंने जब आपको देखा था तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? ये 9 नंबर मंगल ग्रह स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये भी पॉसिबल है कि आपका मंगल ग्रह और शनि ग्रह एक साथ हो या आमने सामने हो, बहुत स्ट्रांग है। और दोनों ही ग्रह आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। कर्मा बैलेंस हो गया है। जो भी बर्डन इन्होंने आपके फैमिली की तरफ भेजा था क्रिया करवा के, ठीक है, और वो क्रिया, उस क्रिया के वक्त में आपने इनकी मदद की, अपने लोगों की, ठीक है, अपने सोल फैमिली मेम्बर की, तो क्या हुआ, वहाँ से आपको आशीर्वाद मिलना था। जो आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे थे कि ये जो एक टफ सिचुएशन है, इसके बाद निकलने के बाद आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ये वही मैसेज है। तो ये कार्ड आप देख सकते हैं, सारे कार्ड जो है अपराइट है और ये रिवर्स में है। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स इनके तरफ बैकफायर हो गया। इनके तरफ जब बैकफायर हुआ ना, तो पिछले 25 सालों से, पिछले 23 सालों से ये लोग सिर्फ स्पाई कर रहे थे आपको दूर से, कभी कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब इनके तरफ बैकफायर हुआ ना, ये तिलमिला गए और इनमें से किसी न किसी ने आपको 1 या 2 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत इमोशनल बनने की कोशिश करेंगे, यस करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो किसी और के थ्रू आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत। अगर आपका इंट्यूशन पावर हाई है और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपका इंट्यूशन पावर हाई है, और इनको इसी बात का डर है, इनको कुछ नहीं पता था आपके बारे में, देखने के बाद भी स्पाई कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि आपके व्यक्ति से लाभ उठाने का, पर वो लाभ नहीं उठा सकते। अचानक इनको एकदम जैसे कहते ना कि सोच कुछ और रहे थे, एकदम धड़ाम से गिर गए नीचे। अच्छा ऐसा हुआ है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें? ये जो व्यक्ति है, आप जो हैं, वो तो किसी भी प्रकार से इनकी मदद करेंगे नहीं, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये लोग अभी भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त भी ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। पर बात क्या है? बात है ये द हाई प्रिस्टेस। बात है ये कि आप अपने जगह से डगमगाते नहीं हैं। देखिए, अपने ही फैमिली मेम्बर के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था या कुछ नहीं कर सकती थी, हमको पता है। लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दृढ़ है आपके बारे में। देखिए, एक चीज़ तो है, आपके शत्रु भी आपकी दृढ़ता की तारीफ़ें करते हैं, आपकी ईमानदारी की तारीफ़ें करते हैं। इनका कहना है कि इस व्यक्ति ने कभी आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ जो व्यक्ति है उसने भी कभी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, आपने अपने अपनों का साथ नहीं छोड़ा। तो इनको एक उम्मीद आपसे थी, लेकिन किसी ने इनको जैसे इनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। किसी ने इनको ये कहा कि वो बिल्कुल भी आपकी मदद नहीं करेंगी या नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल सत्य है। आप इनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे ये कितना भी आपके तरफ जैसे कहते हैं ना, रोते हुए आए, किसी तरीके से आपसे माफ़ी मांगे। आपने वैसे भी माफ़ कर दिया, लेकिन आप कनेक्ट नहीं करेंगे इनसे और बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। और ये मैसेज स्वयं आपके एंसेस्टर्स की ओर से है कि इनका कर्मा है, ये भुगतेंगे न्यू लव, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि अगर किसी अनमैरिड के लिए मैसेज आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैसेज किसी अनमैरिड व्यक्ति के लिए है। आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, किसी प्रकार का कार्मिक स्थिति, किसी तरीके का निगेटिविटी आपके लाइफ से जा रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके फैमिली में जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में महसूस किया है ना, वो हीलिंग चाह रहा था। आपके फैमिली में हीलिंग की आवश्यकता थी, ठीक है।
इसलिए आपने किसी की मदद की, अपने फैमिली मेम्बर की, और धीरे धीरे ना आपके फैमिली इशू जो है हील्ड हो रहे हैं। ये वही सिचुएशन था जिस वक्त में आपको इनकी मदद करनी थी, अपने सोल फैमिली मेम्बर की, क्योंकि इनको हीलिंग की बहुत आवश्यकता थी और आपके हेल्प करने से इनको वो हीलिंग मिल गया। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जहाँ पर ये हील्ड हो गए। हील्ड होने के बाद आपका फैमिली इशू जो भी कार्मिक पैटर्न था वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है रिट्रीट का। आप और आपके व्यक्ति के ऊपर जो लव स्पेल इन्होंने करवाया था वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो रिट्रीट का यहाँ पर कार्ड है, ये मैरिड लोगों के लिए है। आपको अभी इस वक्त आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले हैं। जो चीज़ें जो इस व्यक्ति ने कभी नहीं दिया आपको छोड़कर दूसरों को ये देखता था, दूसरों से बात करता था, दूसरों के तरफ बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करता था। अब ये व्यक्ति सोल लेवल पर आपसे कनेक्ट कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, ये अभी मैंने आपसे किसी के बारे में कहा था कि कोई आपका मित्र रूपी शत्रु या कोई बाहरी व्यक्ति भी इन लोगों के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो ये अनरिक्वायर्ड लव है। ये व्यक्ति भी आपको देखकर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़ा डबल ऊर्जा है इसकी, मतलब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट भी करना चाहता है, लाभ भी उठाना चाहता है और आपकी मदद भी नहीं करना चाहता, दिल से नहीं जुड़ा हुआ है। अनरिक्वायर्ड लव है। ये व्यक्ति इन सारी स्थिति में लाभ उठा रहा है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, क्योंकि ये उनके लिए है जो अनमैरिड हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव। इसलिए आपके लाइफ में फैमिली इशू प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, कार्मिक पैटर्न रिमूव होने के बाद आपके लाइफ में वो न्यू लव आ रहा है जो ट्रू है, जो सच्चा है। ये आपके फैमिली मेम्बर के तरफ से भी है और ये आपके व्यक्ति के तरफ से भी रहेगा जिनसे आपकी मैरिज होगी। जितना भी मैसेज है बहुत अलग अलग मैसेज आया है, पर ये जो अनरिक्वायर्ड लव है इस व्यक्ति को तो हटा दिया गया है आपके लाइफ से, लेकिन इसके लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपके व्यक्ति के फैमिली के लाइफ में भी। जितने भी लोग यहाँ पर मिले हुए हैं ना इस व्यक्ति से, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। आपके फैमिली में जिनकी आपने मदद की है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर में जिनकी आपने मदद की है, वो आपको एक ट्रू डेवोटी के रूप में देखते हैं, चाहे वो आपको बता पाए या नहीं बता पाए। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनको कुछ मैसेज मिल रहा है, जिनकी आपने मदद की है ना उनको मैसेज मिल रहा है लगातार कि आपको बहुत केयर करने की आवश्यकता है, बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसी बात की चिंता है इनको कि आपके आसपास का व्यक्ति उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस या उतना स्ट्रॉन्ग दृढ़ता वाला नहीं है, लेकिन आप दृढ़ता वाले हैं। इसलिए आपको खुद का भी ख्याल रखना है, अपने फैमिली का भी ख्याल रखना है, अपनी ऊर्जा का भी ख्याल रखना है। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। ये कोई है आपके फैमिली में जो आपको बताना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति भी इन लोगों से मिल गया है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जो बाहरी व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा विचलित है आपसे कनेक्ट होने के लिए, इसलिए ये इन लोगों की मदद कर रहा है। पिछले कई सालों से ये व्यक्ति आपके शत्रुओं की, आपके व्यक्ति के फैमिली की मदद कर रहा था, ठीक है। अब मदद करना बंद कर दिया है इसने। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जो मैंने आपको कहा कि ये लाइफ में कुछ बुरे अध्याय हैं जो कि समाप्त हो रहे हैं। आप एक लाइट हैं, ठीक है, आप एक लाइट वर्कर। जो मैंने आपको कहा कि हीलर, बहुत लोग यहाँ पर या तो सोशल वर्कर है, हीलर है, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, आपके कार्य से लोगों को हेल्प मिलता है, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं, चाइल्डहुड से, बचपन से, टीनेजर से, जब आप टीनेजर के थे, टीनेज में थे, ठीक है, हर वक्त आप प्रोटेक्टेड हैं। तो इस वक्त में, जिस वक्त में आप खुद, आपके अंदर की जो लाइट है वो बाहर निकल रही है, तो फिर आप और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हुए। और ये सब कप्स का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ना ये व्यक्ति अनरिक्वायर्ड लव, ना आपके व्यक्ति के फैमिली मेम्बर, किसी के लिए भी आप इमोशनली बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होंगे। चाहे वो जिस भी स्थिति में आपको नज़र आएंगे, आप उनको इग्नोर ही करेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ गई है। यहाँ पर आप इन लोगों के लिए कोल्ड हार्टेड हैं,
बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए आपका हार्ट काफ़ी अनकंडीशनल लव है, पर इनके लिए नहीं है, लेकिन आपका हार्ट चक्र हील्ड है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रार्थना जरूर कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को आभार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो उनकी कृपा से है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।